सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिंपल इलेक्ट्रिकल चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे काउंटर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फिर से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का। तो काउंटर है क्या? इट इज अ डिजिटल डिवाइस विच इज यूज टू काउंट द क्लॉक पल्सेज। मतलब ये जो हम क्लॉक देते हैं, क्लॉक पल्सेज जो होती हैं उसको काउंट करता है। तो काउंटर काउंट द क्लॉक पल्सेज इन टू वेज, दो वेज में काउंट करता है, अप एंड डाउन। तो क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं? हम दो वेज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। सिंक्रोनस काउंटर होते हैं और एसिंक्रोनस काउंटर होते हैं। सिंक्रोनस काउंटर कौन से होते हैं? जिनके अंदर हम फ्लिप फ्लॉप्स को सेम क्लॉक पल्स देते हैं। मतलब ये जो काउंटर होते हैं फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और एन बिट काउंटर, मतलब एन बिट का क्या मतलब हुआ? जो बाइनरी बिट्स होती हैं, जैसे कि 2 बिट्स है तो 0 0 ऐसे करके ये 2 बिट है ना, तो जितनी बिट्स काउंटर की होंगी उतनी फ्लिप फ्लॉप्स हमें लगेंगे। जैसे सपोज कर लो हमने 2 बिट का काउंटर बनाना है, 2 बिट का काउंटर बनाना है तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? 2 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। अगर 3 बिट का काउंटर बनाना है तो 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। समझ गए इतनी बात? तो जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगेंगे उसके अंदर अगर हम सभी फ्लिप फ्लॉप को सेम क्लॉक पल्स देते हैं, एक ही क्लॉक पल्स देते हैं, तो उस काउंटर को क्या कहते हैं हम? सिंक्रोनस काउंटर। अगर हम सभी फ्लिप फ्लॉप को अलग अलग पल्स देते हैं, मतलब डिफरेंट पल्स देते हैं, तो उस काउंटर को हम क्या कहते हैं? एसिंक्रोनस काउंटर। तो ये जब भी आपको काउंटर, कोई भी काउंटर पूछा गया हो, सिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस, तो ये 5 चीजें आपको लिखकर आनी है, क्योंकि हमें एग्जामिनर को पहले ये बताना है कि काउंटर होता क्या है, उसके बाद आपने मेन टॉपिक पे स्टार्ट करना है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस काउंटर। तो और सिंक्रोनस का कौन सा बिट पढ़ेंगे? सिंक्रोनस 2 बिट काउंटर पढ़ेंगे आज हम। समझ गए इतनी बात को? तो जल्दी से सिंक्रोनस 2 बिट काउंटर देखते हैं कैसा दिखता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये जो मैंने चीज है पूरी डिटेल के अंदर बताई है और सबसे इजी वे में बताई है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखो, हमने सिंक्रोनस 2 बिट काउंटर बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर 2 बिट का काउंटर है तो हमें कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? 2 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। जितने बिट का काउंटर होगा उतने फ्लिप फ्लॉप हम यूज करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? जितने बिट का काउंटर होगा उतने फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं, और इस केस के अंदर हम दोनों जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज कर रहे हैं। आप इसकी जगह डी फ्लिप फ्लॉप भी यूज कर सकते हैं, बट हमने कौन से फ्लिप फ्लॉप यूज करे हैं? जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो भी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं काउंटर को बनाने में, उसका आपको ट्रूथ टेबल लिखना है। तो हमने यहाँ पर जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल लिख दिया है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको जेके फ्लिप फ्लॉप पूरा डिटेल के अंदर पढ़ाया हुआ है विद द ट्रूथ टेबल, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने अपना ट्रूथ टेबल लिख दिया है जेके फ्लिप फ्लॉप का। तो ये हमारी कौन सी है? नेक्स्ट स्टेट है, और ये नेक्स्ट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट है। जब जेके इनपुट 0 0 होता है तो हमें एक प्रीवियस आउटपुट मिलती है, 0 1 होता है तो 0 1 मिलता है, 1 0 होता है तो 1 0, और अगर 1 1 मिलता है तो हमें टॉगल कंडीशन मिलती है, मतलब हमें कॉम्प्लीमेंट फॉर्म मिलती है। तो उसके बाद क्या करना है हमने? हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने, तो देखो अब हम इसका एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। एक्साइटेशन टेबल हम यहाँ बनाएंगे। इसको नहीं देखना है आपने, एक बार आपने इसको देखना है। तो ये हमारा एक्साइटेशन टेबल है। मैंने सबसे पहले जेके फ्लिप फ्लॉप का फिर से एक बार टेबल आपको नीचे बना के दे दिया, ताकि आपको एक्साइटेशन टेबल आसानी से आपका बन जाए। तो इसमें आपको क्या करना है? ये हम एक्साइटेशन टेबल किस लिए बनाते हैं? तो हम कौन सा काउंटर बना रहे हैं? डाउन काउंटर बना रहे हैं। तो डाउन काउंटर में क्या होता है? हम 2 बिट का काउंटर बना रहे हैं, तो 3 से लेकर 0 तक की काउंटिंग होगी, मतलब 3 से डाउनवर्ड को वो काउंट करेगा, 3 2 1 0 ऐसे करके वो काउंट करेगा। और 2 बिट का काउंटर है तो 3 की वैल्यू क्या होती है? 3 की वैल्यू होती है 1 1। बाइनरी फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 0 और 0 1 फिर 0 0 ऐसे करके लिखेंगे। इसको हम 3 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, 1 0। तो हम क्या चाह रहे हैं? ये जो हमारी स्टेट है वो चेंज होकर 2 हो जाए, फिर 1 हो जाए, फिर 0 हो जाए। तो हमें आउटपुट तो पता है कि हमें आउटपुट पे क्या चाहिए? 3 2 1 0 के बाइनरी फॉर्म चाहिए, बट हमें ये नहीं पता कि हम जेके फ्लिप फ्लॉप को ऐसा कौन सा इनपुट दें जिससे हमें ये वाला आउटपुट मिल जाए। तो उसके लिए हम एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं, जहां हम आउटपुट को पहले से ही लिख लेते हैं और इनपुट को बाद में लिखते हैं। तो अब देखो, जेके फ्लिप फ्लॉप का टेबल आप ये रहा, एक्साइटेशन टेबल ये रहा। ये जो हमारी स्टेट है वो कौन सा है? प्रीवियस आउटपुट है, और ये जो हमारा है नेक्स्ट आउटपुट है। अगर हमने हमारे पास प्रीवियस आउटपुट 0 है और हमने नेक्स्ट आउटपुट हमें 0 चाहिए, तो हम जेके को ऐसा कौन सा इनपुट दें जो नेक्स्ट आउटपुट हमें 0 मिल जाए? तो देखो, 0 से 0 हो रहा है, मतलब नेक्स्ट आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो रहा, वो अपनी प्रीवियस आउटपुट को ही शो कर रहा है। तो प्रीवियस आउटपुट को शो करने के लिए हम कौन सा जेके को इनपुट दें? 0 0 देंगे तो ये प्रीवियस आउटपुट को ही शो करेगा ना,
ना, क्योंकि क्यू और क्यू बार प्रीवियस आउटपुट थे, तो हम इसको 0 0 देंगे, जेके को इनपुट 0 0 देंगे तो ये अपनी प्रीवियस आउटपुट को शो करेगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेट हमारी 0 हो। नेक्स्ट स्टेट 0 होने के लिए हम कौन सा इनपुट दे, देखो क्यू एन ले रहा हूं मैं, इसके अंदर बार को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहा, ये प्रीवियस आउटपुट है क्यू का और ये नेक्स्ट आउटपुट है क्यू एन, नेक्स्ट आउटपुट है क्यू का, समझ गए। तो मैं कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को नहीं कंसिडर कर रहा इसके अंदर, समझ गए इतनी बात को। तो अब देखो 0 हमें नेक्स्ट आउटपुट पे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या लूं, नेक्स्ट आउटपुट पे मेरे को 0 चाहिए, तो उसके लिए जेके इनपुट क्या दूंगा मैं, 0 1 दूंगा, समझ गए। तो ऐसे हमारे दो केसेस बन गए। तो 0 1, अब देखो प्रीवियस आउटपुट 0 और नेक्स्ट आउटपुट 1 है, तो देखो सबसे पहले देखना नेक्स्ट स्टेट में हमें 1 मिल रहा है, नेक्स्ट स्टेट में हमें 1 मिल रहा है, उसके लिए जेके को इनपुट क्या दें, 1 0 दें। और उसके बाद देखो क्या हो रहा है कि जो हमारा प्रीवियस आउटपुट है वो हमें कॉम्प्लीमेंट होके मिल रहा है, क्यों, क्योंकि 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1, तो हमें 1 नेक्स्ट स्टेट में मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट होके। और ऐसा कौन सा इनपुट होता है जिसके अंदर हमें कॉम्प्लीमेंट फॉर्म मिलता है, देखो जब जे और के को दोनों को 1 1 देते हैं तो हमें कॉम्प्लीमेंट होके मिलते हैं आउटपुट, तो दैट मीन्स हम इसको 1 1 देंगे तब भी हमें आउटपुट पे 1 मिलेगा, समझिए इतनी बात को। तो हमारा जब प्रीवियस आउटपुट 1 है और नेक्स्ट आउटपुट 0 है, तो सबसे पहले हम नेक्स्ट आउटपुट पे 0 देखेंगे, कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसका इनपुट क्या है 0 1, तो हमने 0 1 जल्दी से इसको इनपुट दे दिया। उसके बाद देखो फिर से हमें कॉम्प्लीमेंट होके मिल रहा है, तो हम इसको अगर जेके को 1 1 देंगे तब भी हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अब प्रीवियस आउटपुट हमारा 1 है और नेक्स्ट आउटपुट भी 1 है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, तो कोई चेंज कम नहीं होता जब वो प्रीवियस आउटपुट को शो करता है 0 0 को। और क्या चीज हो सकती है, हमें नेक्स्ट आउटपुट पे 1 मिल रहा है, तो नेक्स्ट आउटपुट पे 1 कब मिलता है, जब हमारा इनपुट 1 0 होता है, समझ गए इतनी बात को। तो ऐसे हमने देखा कि हर केस में हमें दो केसेस मिल रहे हैं, बट हमने इनको एक केस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो जे दोनों केसेस में 0 है, तो कॉमन क्या चीज आ गई 0, और के 0 भी है और 1 भी है। जब 0 और 1 दोनों होता है, मतलब 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, दोनों में से एक चीज कुछ भी हो सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डोंट केयर कंडीशन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है डोंट केयर कंडीशन, जिसको नहीं पता वो जाकर चेक कर सकता है। तो अगर हमारा आउटपुट 0 भी हो और 1 भी हो, कुछ भी हो, तो हम उसको क्या कंसिडर करके चलते हैं, डोंट केयर कंडीशन। और इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, क्रॉस साइन से। तो हम इधर क्या लिख देंगे, क्रॉस। तो इधर देखो इधर क्या चीज कॉमन है, दोनों 1 1 है, तो एक 1 कॉमन आ गया, तो 0 और 1 दोनों है, दैट मीन्स दोनों डोंट केयर कंडीशन में आ गए। फिर से इधर 0 1 है, तो जे डोंट केयर में आएगा, और के में कॉमन क्या है 1 है, और इधर 0 1 में डोंट केयर, और इधर कॉमन क्या है 0। तो ये हमें एक्साइटेशन टेबल मिल गया। अब जो ये एक्साइटेशन टेबल मिला है, ये हमें एक फ्लिप फ्लॉप का बनाया मैंने। किसका, कितने फ्लिप फ्लॉप का बनाया, एक फ्लिप फ्लॉप का। जो हम सिंक्रोनस डाउन काउंटर बना रहे हैं वो 2 फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनता है, तो दोनों फ्लिप फ्लॉप का हमें एक्साइटेशन टेबल चाहिए, तो दोनों फ्लिप फ्लॉप का एक एक्साइटेशन टेबल हम बनाएंगे, समझ गए इतनी बात को। तो मैंने आपको पहले ये एक फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल देकर बनाकर दिया है, तो आप दोनों फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल आपको बनाना है। उसके बाद देखो इसकी आउटपुट क्या है, जो पहला फ्लिप फ्लॉप है जे के, उसका आउटपुट है Q1 और Q1 बार, और जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है जे और के, उसका आउटपुट क्या है Q2 और Q2 बार। तो ये हमारे क्या है, 2 फ्लिप फ्लॉप है जिसका हमें आउटपुट बनाना है। तो ये Q2 क्या है, Q2 हमारा दूसरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, और Q1 पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। इसके अंदर मैं कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मेन आउटपुट को कंसीडर कर रहा हूं। और Q2 प्लस क्या है, नेक्स्ट स्टेट है, और यहाँ पर Q1 प्लस होगा, और जो Q1 प्लस क्या है वो नेक्स्ट स्टेट है, मतलब ये हमारा प्रीवियस स्टेट है और ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है। तो सबसे पहले हमने डाउनवर्ड काउंटर बनाना है, तो डाउनवर्ड काउंटर के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, डाउनवर्ड काउंटर के लिए हम क्या करेंगे, हमें कहां से कहां जाना है, 3 से 0 की तरफ मूव करना है 3 से 0 की तरफ मूव करना है। तो 3 को हम क्या लिखते हैं, 1 1 लिखते हैं, 3 को हम क्या लिखेंगे 1 1, और 1 1 के बाद क्या आएगा, देखो पहले मैं सारी वैल्यूज यहां लिख दे रहा हूं, 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी अगर नीचे से स्टार्ट करोगे। अब हमने क्या करना है, हमें 1 1 के बाद कौन सी वैल्यू चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 की वैल्यू क्या होती है बाइनरी फॉर्म 1 0, तो हम इधर क्या लिखेंगे 1 और 0, समझ गए। तो हमें ये नेक्स्ट स्टेट पे चाहिए ना, तो जो हम 3 है, 3 के बाद हमें नेक्स्ट स्टेट कौन सी चाहिए, 2 चाहिए,
ऐसे ही 2 हमारी फिर से क्या बन जाएगी, प्रीवियस स्टेट। फिर से हमें नेक्स्ट स्टेट पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो ये आ गया 1 की बाइनरी फॉर्म। अब जो बाइनरी फॉर्म 1 की है वो प्रीवियस स्टेट बन जाएगी, और प्रीवियस स्टेट से हमें नेक्स्ट स्टेट क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो 0 की बाइनरी फॉर्म ये आ गई। अब 0 के बाद फिर से हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो काउंटर है वो 3 पे वापस आ जाए, तो 3 वापस आने के लिए हम क्या करेंगे, 1 1 को फिर से यहां लिख देंगे, समझेंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है और ये हमारी प्रीवियस स्टेट है, समझ गए इतनी बात को। अब J1 लिखना है, तो J1 इनपुट है किसका, पहले फ्लिप फ्लॉप का, तो J1 की वैल्यू हम कैसे कंसिडर, J1 और K1 पहले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट हैं, तो इसको कंसिडर करने के लिए हम क्या करेंगे, Q1 को कंसिडर करेंगे, सिर्फ Q1 को देखना है, Q1 और Q1 नेक्स्ट स्टेट को देखना है और किसी चीज को नहीं देखना। तो पहले हमारा क्या था, 1 था, और चेंज होकर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब पहले प्रीवियस 1 थी और चेंज होकर 0 हो रहा है। देखो पहले प्रीवियस 1 चेंज होकर 0 हो रहा है, तो J और K हमें क्या मिलेंगे, क्रॉस और 1, समझ गए इतनी बात को। ऐसे करना है, जैसे J1 और K1 है ना, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के हैं इनपुट है, तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या है, Q1 है, तो Q1 को ही कंसिडर करना है, Q2 को तो देखना भी नहीं है। ऐसे 0 से चेंज होकर 1 हो रहा है, 0 से चेंज होकर 1 हो रहा है, तो आउटपुट इनपुट क्या देंगे हम, 1 क्रॉस। उसके बाद 1 से चेंज होकर 0 हो रहा है, 1 से चेंज होकर 0 कब होगा, जब हमारा इनपुट क्या होगा, क्रॉस 1। और फिर से 1 से चेंज होके ये 0 से चेंज होके 1 हो रहा है, 0 से चेंज होके 1 हो रहा है, तो आउटपुट पे क्या देंगे, 1 क्रॉस। तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, J2 K2 का देखेंगे। J2 K2 के लिए हमने Q2 को देखना है, सिर्फ 1 से चेंज होके 1 हो रहा है, 1 से चेंज होके 1 हो रहा है, तो इनपुट पे क्या देंगे, क्रॉस 0। 1 से चेंज होके 0 हो रहा है, 1 से चेंज होके 0 क्रॉस 1, 0 से चेंज होके 0 हो रहा है, तो 0 क्रॉस, ये देखो, और 0 से चेंज होके 1 हो रहा है, 0 से चेंज होके 1 हो रहा है, तो 0 1 से चेंज होके 1 क्रॉस। तो ये हमारा क्या बन गया, जेके फ्लिप फ्लॉप के, दोनों फ्लिप फ्लॉप के हमने एक एक्साइटेशन टेबल में बना लिया। आपको दोनों एक्साइटेशन टेबल लिख कर आना है, अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो दोनों एक्साइटेशन टेबल लिख कर आना है। जितने फ्लिप फ्लॉप आप कंसिडर करोगे उतने फ्लिप फ्लॉप का आपको एक्साइटेशन टेबल लिख कर आना है, समझ गए इतनी बात को। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो 4th स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, इसका के मैप बनाएंगे, समझ गए इतनी बात को। तो के मैप कैसे बनेगा, देखो मैं आपको के मैप बताता हूं। 4th स्टेप हमारा क्या है, हमने के मैप बनाना है। तो के मैप J का बनाना है। J का के मैप बनाने के लिए हम कौन से आउटपुट को कंसिडर करेंगे, Q1 और Q1 बार को। तो Q1 ऐसे और Q1 बार, Q1 नेक्स्ट स्टेट ऐसे। आपको 2 का टेबल तो बनाना आता होगा। जब 2 वेरिएबल्स होते हैं, 2 वेरिएबल्स का टेबल कैसे बनता है, 4 केसेस बनते हैं। 2 वेरिएबल्स का टेबल कैसे बनेगा, 4 सेल्स का टेबल बनेगा, समझिए ना इतनी बात को। तो उसके अंदर कितने कंसिडर होंगे, 0 और 1, और 0 को क्या लिखते हैं हम, Q बार, और 1 को ऐसे, क्योंकि मैं इसके अंदर कौन सी फॉर्म कंसिडर करके चल रहा हूं, एसओपी। और आपने हमेशा काउंटर के अंदर एसओपी फॉर्म को ही कंसिडर करना है, समझिए ना इतनी बात को। तो अब हम इधर भी लिखेंगे 0 1 और Q1 प्लस का बार और Q1 प्लस। तो इस टेबल के अंदर 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे हम इसको लिखेंगे। तो 0 अब देखो, अब हमने क्या करना है, जो हमारा जे था 1 1 के अंदर, देखो Q1 को कंसिडर करना है। Q1 को Q1 इधर आएगा, Q1 और Q1 बार को कंसिडर करना है। हमारा 1 0 था, 1 0 सेल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, 1 0 सेल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, J की वैल्यू क्या लिखेंगे, क्रॉस। और जब हमारा 0 1 था, 0 1 सेल्स, 0 1 सेल कौन सा, ये वाला 0 1 जब सेल था उसके अंदर हम J की वैल्यू क्या थी, 1 थी। और जब हमारा 1 0 सेल था, 1 0 सेल कौन सा है, ये है। तो अब हम बनाएंगे के मैप। के मैप के लिए देखो, जैसे कि हमने J का के मैप बनाना है, सबसे पहले J1 का के मैप बनाना है। J1 का के मैप बनाने के लिए हम कंसिडर करेंगे 2 वेरिएबल्स को कंसिडर करेंगे, कौन से, Q2 और Q1। Q2 और Q1 को कंसिडर करेंगे। तो 2 वेरिएबल्स है तो कितने सेल बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं, आपको पता होगा। तो 0 1 Q2 बार और Q1 Q2 और 0 1 Q1 बार और Q1। इसके अंदर मैं एसओपी फॉर्म को कंसिडर कर रहा हूं, इसलिए मैं 0 को कॉम्प्लीमेंट के साथ लिख रहा हूं और 1 को डायरेक्ट लिख रहा हूं। समय की इतनी बात करो तो हमेशा काउंटर में आपने एसओपी फॉर्म को कंसिडर करके चलना है। तो जल्दी से मैं इसका टेबल बनाता हूं। ये जे का मैं J1 का बना रहा हूं। तो जब इसको मैं कैसे लिखूंगा, 0 0 0 1
1011, क्योंकि ये सेल्स है ना 0001। तो जब हमारा सेल्स 11 था, जब हमारा 11 था तो J1 हमें क्या मिल रहा था, क्रॉस। तो 11 में मैं क्या लिख दूंगा, क्रॉस। जब हमारा 10 था, 10 सेल के अंदर J1 हमें क्या मिल रहा था, 1। और जब हमारा 01 था, 01 के अंदर हमें क्या मिल रहा था, क्रॉस। और जब हमारा 00 था तो हमें J1 क्या मिल रहा था, 1। तो देखो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ग्रुपिंग करते टाइम हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रुपिंग रखते हैं। तो ये 4 की ग्रुपिंग होगी। आपको नहीं आ रहा ग्रुपिंग करना तो आप मेरा के मैप वाला सेशन देख सकते हैं, मैंने उसके अंदर डिटेल में बताया कि ग्रुपिंग को कैसे किया जाता है। तो देखो ये 4 की ग्रुपिंग होगी हमारी, मैक्सिमम ग्रुपिंग कर दी हमने नंबर्स की। तो अब देखो इसके अंदर से दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, इधर कॉलम में से भी दोनों कॉमन नहीं है। जब कोई भी चीज कॉमन ना हो तो जे बार का आंसर क्या आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो हमारा 1 रह जाता होता है। जब कोई भी चीज रो और कॉलम्स में से कॉमन ना हो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। ऐसे ही हम K1 का बनाएंगे। K1 के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज को कंसिडर करेंगे, प्रीवियस आउटपुट को Q2 Q1, 4 सेल्स का टेबल बनेगा और ये 00 01 10 11। जब हमारा 11 था हमें K1 क्या मिल रहा था, 1। 10 था, K1 क्या मिल रहा था, क्रॉस। 01 था, K1 क्या मिल रहा था, 1। और 00 था, क्रॉस। ऐसे हमारा फिर से क्या हो गया, 4 सेल का हमने ग्रुपिंग कर दी और ये J1 है, K1 क्या मिल गया हमें। तो अब हम बनाएंगे J2 और K2 का के मैप। J2 और K2 के लिए हम फिर से ऐसे करेंगे, 4 सेल्स लेंगे, 4 सेल्स का टेबल बनेगा और जो वेरिएबल्स लेंगे हम Q2 और Q1 लेंगे, सेम वैसे ही प्रीवियस की तरह। तो ऐसे हमने लिख लेना, ये 00 01 10 11। जब हमारे 11 सेल थे तो हमें J2 क्या मिल रहा है, क्रॉस मिल रहा है। जब हमारा 10 है, J2 क्या मिल रहा है, क्रॉस मिल रहा है। 01 है, J2 क्या मिल रहा है, 0। और 00 पे J2 1। तो हमने अब देखना, देखो हम एसओपी फॉर्म को कंसिडर करके चल रहा है तो हम 1 की ही ग्रुपिंग करेंगे, 0 की ग्रुपिंग नहीं करेंगे। और 1 की ग्रुपिंग कैसे करेंगे, हम इस तरह से करेंगे। तो इसको मैं 0, इसको 1 0 1, 0 को मैं कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखता हूँ और 1 को सिंपल लिखता हूँ। ऐसे ही इधर कॉम्प्लीमेंट और ऐसे करके लिखूंगा मैं डायरेक्ट। तो एसओपी फॉर्म के अंदर हमने देखना कि ये चीज रो में तो कोई चीज कॉमन आ ही नहीं रही है, सिर्फ कॉलम को एज इट इज उठा के लिख देना। तो J2 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Q1 बार कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे ही हम K2 का बनाएंगे। K2 के लिए हम क्या करेंगे, फिर से 4 सेल्स का टेबल लेंगे, Q2 और Q1, 00 01 10 11। तो जब 11 था तब हमारा K2 क्या था, 0, उसके बाद 1, उसके बाद क्रॉस, उसके बाद क्रॉस। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, इसको ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग करने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिटेल में बताया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 को Q1 बार लिखूंगा मैं और 1 को डायरेक्ट लिखूंगा। तो इसका भी K2 का आंसर क्या आ जाएगा, फिर से Q1 बार। तो J1 हमारा क्या था, 1 था, K1 क्या था, 1 था। J2 क्या है हमारा, J2 और K2 दोनों क्या है, Q1 का कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम जल्दी से इसको ज्वाइन करते हैं, इसका टेबल बनाते हैं, सॉरी मतलब फ्लिप फ्लॉप को ज्वाइन करते हैं। जो भी हमने 2 फ्लिप फ्लॉप को कंसीडर करा था जो सिंक्रोनस काउंटर बनाने के लिए, डाउन काउंटर बनाने के लिए, उस फ्लिप फ्लॉप के कनेक्शन भी तो हम देंगे, वो इस बेस पे देते हैं हम, इसलिए हम के मैप को यूज करते हैं। तो ये हमने 2 फ्लिप फ्लॉप को कंसीडर करा था, J1 K1, ये हमारा क्या था, Q1 बार। और दूसरा फ्लिप फ्लॉप क्या था, J2 K2, और इसका आउटपुट क्या आएगा, Q2 और Q2 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो J1 और K1 को हमने दोनों को क्या देना है, 1 1 देना है। तो दोनों का इनपुट क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो दोनों के इनपुट को मैंने डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया, किससे, 1 से। तो दोनों का इनपुट हमने क्या दे दिया, 1 दे दिया। J2 और K2 का इनपुट क्या देना है, J2 और K2 का इनपुट देना है Q1 का बार, मतलब ये दोनों देने हैं हमने J2 और K2 को। तो ये दोनों हमने ज्वाइन कर दिए और इसको मैंने क्या दे दिया, Q1 बार। तो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट। ऐसे करके कनेक्ट करना है हमने फ्लिप फ्लॉप का, तभी हमें जो हमारा काउंटर होगा वो क्या कहलाएगा, सिंक्रोनस डाउनवर्ड काउंटर। और जो ये है इसको हमने क्लॉक दे देनी है, इसको हमने क्लॉक दे देनी है, ये जो जाएगी हमारी क्लॉक जाएगी ऐसे करके। तो ये जो हमारी होगी क्या होगी, क्लॉक होगी। और क्लॉक क्या होगी, सेम क्लॉक होगी, क्योंकि हमने सिंक्रोनस काउंटर बनाया तो सिंक्रोनस काउंटर में सेम क्लॉक हम देते हैं।
तो समझ आ गई। तो ये था हमारा सिंक्रोनस डाउनवर्ड काउंटर 2 बिट का। तो इसको मैंने रिटर्न में भी दिया, आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में रिटर्न में दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।